दोस्तों आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है जिन्होंने रिसेंटली 10th पास की और 11th में प्रमोट हुए हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट शुड वी डू आफ्टर क्लास 10th। क्लास 10th के बाद आपको किस स्ट्रीम को चूज़ करना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि आगे हमारी आने वाली सारी नॉलेजेबल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। आप लोगों में से ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक यह डिसाइड नहीं किया होगा कि आपको किस स्ट्रीम को चूज़ करना है, कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेनिफिशियल है। या फिर जिन स्टूडेंट्स ने ये चीज़ डिसाइड कर ली है तो हो सकता है वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो कि जो उन्होंने डिसाइड किया है वो उनके लिए सही है या नहीं है। तो आइए समझते हैं इस पूरी चीज़ को डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में। देखिए आर्ट्स स्ट्रीम में उन स्टूडेंट्स को जाना चाहिए जिनका क्लास 10th में सोशल स्टडीज़ में अच्छा स्कोर रहा हो, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एक्सेट्रा जैसे सब्जेक्ट्स की स्टडी करने में इंटरेस्ट आता हो। क्योंकि अगर आपको इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी और फिर भी आप जबरदस्ती आर्ट्स ग्रुप में जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। क्योंकि आर्ट्स ग्रुप में जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड लीगल स्टडीज़। देखिए इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड लीगल स्टडीज़। अगर आप इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो आपका उन 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हट जाएगा। नाउ सेकंड स्ट्रीम आती है कॉमर्स। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है या फिर आप बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बैंकिंग सेक्टर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आप कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हो। एंड अगर आपको सीए की तैयारी करनी है तो फिर आपको कॉमर्स स्ट्रीम ही चूज़ करनी होगी, क्योंकि उसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस भी नहीं बचेगी। नाउ कॉमर्स ग्रुप में जो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो हैं अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएस कहते हैं। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईपी कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए अगर आप नॉर्मली कॉमर्स लेते हैं, मतलब कोई आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं चूज करते हैं, तो आपके जो 3 सब्जेक्ट्स बनेंगे वो बनेंगे अकाउंटेंसी, बीएस और इकोनॉमिक्स। और अगर आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उसमें से आपका इकोनॉमिक्स हट जाएगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला ऐड हो जाएगा। मैं आपको एक आध फील्ड का नाम और बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको आईएएस बनना है और आप कॉमर्स प्लस मैथ्स लेते हैं तो ये आपके लिए गलत होगा, क्योंकि कॉमर्स प्लस मैथ्स करने से आपका कोई फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फालतू का टाइम बर्बाद होगा। तो अगर आप आईएएस करना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहिए। एंड अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। नाउ लास्ट स्ट्रीम है साइंस। देखिए साइंस स्ट्रीम में आपको 2 चॉइस मिलती हैं, एक पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड सेकंड पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको पीसीएम चूज करना चाहिए, या फिर और भी किसी फील्ड में आप जा सकते हैं पीसीएम के थ्रू। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ही होती है। पीसीएम के थ्रू आप सीए को छोड़कर बाकी सारी पोस्ट पे जा सकते हैं। और अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, जैसे कि डॉक्टर, नर्स वगैरह बनना है, तो आपको पीसीबी चूज करनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस में जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ पीसीबी से गुजरता है और कहीं से नहीं गुजरता। ना आप उसमें आर्ट्स ले सकते हैं, ना कॉमर्स ले सकते हैं, ना फिर पीसीएम ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पीसीबी। तो चलिए दोस्तों एक बार इस पूरी वीडियो को समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा था आर्ट्स स्ट्रीम। आर्ट्स स्ट्रीम में उन बच्चों को जाना चाहिए जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, या फिर जिनका क्लास 10th में सोशल स्टडीज में अच्छा स्कोर रहा हो। सेकंड स्ट्रीम थी कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम में उन स्टूडेंट्स को जाना चाहिए जिनका इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर में हो, बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन में हो। क्योंकि अगर आप कॉमर्स के अलावा और किसी सब्जेक्ट से, एग्जांपल साइंस या फिर आर्ट्स, इनसे आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो आपका इसमें नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जो आप 11th-12th में पढ़ोगे वो आपका कॉलेज के लिए बेस होगा। एंड थर्ड स्ट्रीम थी साइंस। साइंस स्ट्रीम में 2 चॉइस मिलती हैं, पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम वाले कौन होते हैं? जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, या फिर सारी फील्ड खुली है अपनी पीसीएम से, सिर्फ और सिर्फ सीए को छोड़कर। ये करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स ही चूज करनी होगी, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। और जिन बच्चों को मेडिकल फील्ड में जाना है उनको पीसीबी चूज करना चाहिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सारी फील्ड को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड में नॉलेज हो, उसी फील्ड में जाइएगा, अदरवाइज आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा इसमें। आप एक बार शांत दिमाग से बैठकर एक बार डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा, उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा। तो आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। शेयर करो अपने फ्रेंड और रिलेटिव को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके जिन जिन ने 10th अभी पास किया है। एंड फाइनली जय हिंद, जय भारत।